हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम पिंड ज्योमेट्री के दो सवाल करेंगे। एक वर्गाकार घन क्षेत्र का है और दूसरा वर्गाकार सुंडाकार आकृति का है। घन क्षेत्र जो है उसकी भुजा 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, और जो सुंडाकार आकृति है उसकी भी भुजा 5 सेंटीमीटर ही है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो पहले हम देख लेते हैं कि घन क्षेत्र क्या होता है और सुंडाकार क्या होता है। हमारे सामने ये दो आकृतियां हैं। ये जो आकृति है ये घन क्षेत्र है और ये जो आकृति है ये सुंडाकार है। इन दोनों में अंतर क्या है? अगर ऊपर आपका वर्ग है और नीचे भी वर्ग है तो हम इस आकृति को कहेंगे वर्गाकार घन क्षेत्र। परंतु अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ नीचे वर्ग है और ऊपर से आकृति नुकीली है कुछ इस तरह से पिरामिड टाइप में, तो इसको हम बोलेंगे वर्गाकार सुंडाकार। यही इन शब्दों का अंतर है। वर्गाकार घन क्षेत्र का मतलब होता है कि ऊपर भी वर्ग और नीचे भी वर्ग, और वर्गाकार सुंडाकार का मतलब होता है नीचे वर्ग और ऊपर आपका नुकीला सिरा होगा। इसके बाद जो प्रश्न है वो कहता है कि ये जो वर्गाकार घन क्षेत्र है ये क्षितिज धरातल HP पर खड़ा है, तो HP क्या होता है। इसके बाद इसकी एक भुजा लंब धरातल के समानांतर है, ये लंब धरातल क्या होता है। अगर इनको आप बिल्कुल डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरी ये दो वीडियो हैं जो आपके सामने है, सॉलिड ज्योमेट्री बेसिक पार्ट 1 और सॉलिड ज्योमेट्री बेसिक पार्ट 2। इनको डिटेल में देख सकते हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ऊपर यहाँ किनारे पर जो आई बटन है उस पर क्लिक करके आप सॉलिड ज्योमेट्री की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। पहले प्रश्न के अंदर हमने वर्गाकार घन क्षेत्र का सामने और ऊपरी दृश्य बनाना है। तो ये जो XY रेखा है इसको हम क्षितिज रेखा बोलते हैं। इसका जो नीचे का भाग होता है ये क्षितिज धरातल होता है, इसको हम HP लिखते हैं। इसका जो ऊपर का भाग होता है वो वर्टिकल प्लान होता है, इसको हम VP लिखते हैं। यहाँ पर हम सामने का दृश्य बनाते हैं, तो यहाँ हम लिख देते हैं कि सामने का दृश्य। और ये जो हिस्सा होता है इसमें हम ऊपरी दृश्य बना देते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे ऊपरी दृश्य। सॉलिड ज्योमेट्री के जितने भी प्रश्न हैं उनमें से 95% प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमें पहले ऊपरी दृश्य बनाना होता है, उसके बाद सामने दृश्य बनाएंगे। तो इस सवाल के अंदर भी हम पहले ऊपरी दृश्य बनाएंगे, और ऊपरी दृश्य आपको पता होगा कि XY से थोड़ा सा दूरी पर बनाते हैं। अगर नहीं पता तो मेरे बेसिक जो सॉलिड ज्योमेट्री की बेसिक वीडियोज हैं उनको जरूर देखें। अब हमारी जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर की है। आप अगर इस घन क्षेत्र को ध्यान से देखोगे तो जब ये ऊपर से देखा जाएगा, जो क्योंकि यहाँ पर हम ऊपरी दृश्य बनाएंगे, तो ये जब ऊपर से हम इसको देखेंगे तो आपको पूरा एक वर्ग दिखाई देगा जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर की होगी। तो इसी के आधार पर हम 5 सेंटीमीटर एक निशान लगा लेते हैं यहाँ पर। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा है ये 5 सेंटीमीटर होगा। अब हम इसको थोड़ी सी दूरी पर 1 सेंटीमीटर की दूरी हम छोड़ देते हैं यहाँ पर, क्योंकि जैसा अभी मैंने बताया था कि जब भी हम ऊपरी दृश्य बनाते हैं तो XY से थोड़ा सा हटके बनाना पड़ता है हमें। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी हम छोड़ देंगे और इसको मिला देंगे। ये आपकी वर्ग की एक भुजा होगी। अब हमें इसके ऊपर पूरा वर्ग बनाना पड़ेगा। ये ऊपरी दृश्य जो हम बनाएंगे उसके वर्ग की एक भुजा होगी। चारों भुजाएं बनाने के लिए हमने इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और एक वर्ग बनाएंगे। क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो हम इसको भी 5 सेंटीमीटर काट लेंगे। 5 ही सेंटीमीटर के लिए बाकी दोनों भुजाओं के लिए चाप लगाएंगे, और ऐसा करने से हमारा वर्ग बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा इस घन क्षेत्र का जो ऊपरी दृश्य है जिसके अंदर हमें वर्ग दिखाई देगा वो हमने बना लिया है। अब जो सामने दृश्य होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। सामने दृश्य में ये हमें एक आयत की तरह से नजर आएगा, जिसकी ये जो भुजा होगी ये इतनी ही होगी जितनी इस वर्ग की भुजा है, और इसकी ये जो भुजा है दूसरी जो भुजा होगी वो इस घन क्षेत्र की ऊंचाई के बराबर होगी। तो ऊंचाई हमें 8 सेंटीमीटर दे रखी है और भुजा हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो उसके अनुसार हम यहाँ पर एक आयत बनाएंगे। आयत बनाने के लिए इसी रेखाखंड को हम यहाँ से ऊपर उठा देंगे और इसको हम 8 सेंटीमीटर ऊपर तक लेके जाएंगे।
ऐसा ही हम यहाँ पर करेंगे। इनके बीच की दूरी भी 5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए और ऊपर से हम मिला देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो वर्गाकार घन क्षेत्र था जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसका सामने और ऊपरी दृश्य बन चुका है। ये हमारा सामने दृश्य है जो कि हमने वर्टिकल प्लान के अंदर बनाया है, और ये हमारा ऊपरी दृश्य है जो कि हमने हॉरिजॉन्टल प्लान के अंदर बनाया है। अब हम इसका दूसरा सवाल करते हैं जिसके अंदर हमारे पास घन क्षेत्र ना होकर सुंडाकार आकृति है। तो सुंडाकार आकृति में जब हम ऊपरी दृश्य बनाएंगे तो ये हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। हमारे पास एक वर्ग होगा ये वाला, और इस वर्ग के बीचों बीच एक मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा, और इस मध्य बिंदु का प्रत्येक किनारा आपका जो वर्ग है उसके शीर्ष से मिला हुआ होगा। तो यहाँ भी मिला हुआ है, ये इधर भी और इधर भी। तो इस क्वेश्चन की तरह ही पहले हम वर्ग बनाएंगे, वर्ग का मध्य बिंदु निकालेंगे और उस मध्य बिंदु को प्रत्येक शीर्ष से मिला देंगे, इन चारों शीर्षों से मिला देंगे। ये जो 4 शीर्ष हैं आपके वर्ग के नीचे, इनसे मिला देंगे। पहले हम वर्ग बना लेते हैं। वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो 5 ही सेंटीमीटर हम एक रेखाखंड लेंगे और 1 सेंटीमीटर की दूरी छोड़कर हम इसके समानांतर रेखाखंड खींच लेंगे। यहाँ मैं वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ ताकि आप बोर ना हो। वर्ग बनाने के बाद हमें इस वर्ग का मध्य बिंदु निकालना है। वो मध्य बिंदु हमारे जो सुंडाकार आकृति है उसका शीर्ष बिंदु होगा। तो इसके अंदर बिल्कुल आसान है मध्य बिंदु निकालना। आपको सिर्फ इस वर्ग के विकर्ण मिलाने हैं और ये विकर्ण मिलाते ही ये मध्य बिंदु आ जाएगा, और ये मध्य बिंदु अपने आप इन चारों शीर्षों से मिल जाएगा। अब हमने बनाना सामने का दृश्य। सामने के दृश्य के लिए अगर हम इसको देखें तो ये कुछ इस प्रकार से है। ये हमें त्रिभुज के आकार का दिखाई देगा। इस त्रिभुज की भुजा तो होगी, नीचे वाला जो आधार होगा वो ये होगा, और जो ये भुजा होगी इसके लिए आपने ध्यान रखना है कि जो इसके अंदर ऊंचाई दी गई है 8 सेंटीमीटर, ये इसकी ऊंचाई नहीं होगी। ऊंचाई बिल्कुल सीधी होती है और भुजा आपकी तिरछी होती है। यहाँ पर ऊंचाई दी गई है तो आपको इस आधार का मध्य बिंदु निकालना है, और मध्य बिंदु से जो सीधी रेखा जाएगी वो आपकी ऊंचाई होगी, और ये भुजा आपकी बाद में आएगी। तो मध्य बिंदु हमारे पास आ चुका है। वैसे भी ये जो भुजा है आपकी ये 5 सेंटीमीटर है। अगर यहाँ पर हम 2.5 सेंटीमीटर पर निशान लगाएं तो ये आपका मध्य बिंदु है। यहीं से हमने एक रेखा लेके जानी है जो बिंदुदार जाएगी, और इसकी ऊंचाई होगी आपकी 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 8 सेंटीमीटर ऊपर, ये 8 के सामने आप यहाँ पर लेके आओगे और 8 सेंटीमीटर ऊपर तक आप जाओगे। इसके बाद ये जो बिंदु आया है इसको आप दोनों किनारों से मिला दोगे, और जो सामने दृश्य में आपको त्रिभुज दिखाई देगी वो त्रिभुज आपकी बन जाएगी। यहाँ पर आप लिखोगे VP यानी कि वर्टिकल प्लान, और यहाँ हमने बनाया है सामने का दृश्य। ये लिखना जरूरी है, नहीं तो नंबर कट जाते हैं एग्जाम के अंदर। इसके बाद ये है आपका HP, यहाँ हमने बनाया है ऊपरी दृश्य। इसके अंदर जो एक और महत्वपूर्ण बात है वो है जो सारे शीर्ष हैं, जैसे ये 4 शीर्ष हैं और इस त्रिभुज के भी 3 शीर्ष हैं, इनके नाम लिखना है। तो इनके नाम कैसे लिखे जाएंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वो एक बार जरूर देखें। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो जब हमने ऊपरी दृश्य बनाया, ऊपरी दृश्य में ये वर्ग हमने बनाया था, तो एक्चुअल में इस वर्ग के नीचे ये वर्ग आपका छिपा हुआ है। तो जब हम इस वर्ग के इस बिंदु का नाम लिखेंगे तो इसके नीचे ये किनारा भी आपका छिपा हुआ है। तो अगर इसका नाम A है, ये B है, ये C है, ये D है, और इसी प्रकार अगर ये E है तो A के नीचे आपका E लिखा जाएगा। यानी कि ये जो बिंदु होगा, अगर ये A है तो इसके नीचे E भी है तो इसका नाम होगा AE। ऐसे ही B के नीचे F होगा, C के नीचे G होगा और D के नीचे H होगा। तो इसका नाम आपने ऐसे ही लिखना है। तो जो ऊपर स्पष्ट दिखाई दे रहा है वो तो आप लिखोगे बाहर। पहले हम बाहर वाले लिख देते हैं ABCD, जो हमें स्पष्ट दिखाई देंगे, और जो अंदर है, जो इनके नीचे छिपे हुए हैं, वो अंदर लिख देते हैं EF G और H। अब जब हम इस आयत के
नाम लिखेंगे तब हमने एक बार फिर देखना है, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो यहाँ पर इसके नीचे ये नहीं लिखे जाएंगे, ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। अब इसके पीछे ये छिपेगा, यानी कि ये ए के पीछे डी जाएगा और बी के पीछे सी जाएगा। तो ए और डी को साथ में लेंगे। अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये जो बाहर वाले हैं ये एक दूसरे के पीछे हो जाएंगे और जो अंदर वाले हैं वो ऊपर जाके एक दूसरे के पीछे हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ए और डी। इसके बाद जो ई और एच है ये यहाँ पर हो जाएगा, ये ई और एच। ये हो जाएगा बी सी, यहाँ पर बी बाहर सी अंदर, और एफ और जी है वो यहाँ पर हो जाएगा, एफ बाहर जी अंदर। और जो ऊपर के नाम लिखते हैं इनके साथ डैश लगा दो तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इस प्रश्न के अंदर जब हम देखेंगे तो यहाँ इससे थोड़ा सा अलग होता है। इसके अंदर क्या होता है कि ऊपर और नीचे वर्ग नहीं होता, सिर्फ एक ही वर्ग है। तो यहाँ पर जैसे इसके अंदर थे कि एक बिंदु के नाम दो दो थे, ए और ई, बी और एफ, इस तरह से इसके अंदर नहीं होगा। अगर ये ए है तो इसके ऊपर कोई दूसरा बिंदु नहीं है तो ये ए ही कहलाएगा। तो यहाँ पर टोटल 5 शीर्ष हैं, 4 ये नीचे और 1 ये। तो हमने इन चारों शीर्षों के नाम मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये हो जाएगा आपका ओ। अब यहाँ पर जाकर आपके छिपेंगे, जैसे ये ए था तो ए के, जैसे ये ए था, ये बी, ये सी और ये डी, तो ए के पीछे डी चला जाएगा और बी के पीछे सी। तो यहाँ पर हो जाएगा ए डैश डी डैश, ये हो जाएगा बी डैश सी डैश, और ये जो ऊपर वाला शीर्ष है ये हो जाएगा आपका ओ डैश, ओ से ये ओ डैश हो जाएगा। इसके अलावा आप इनकी पैमाइश भी लिख सकते हैं, जैसे ये 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ हम लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। ये ऊंचाई आपकी 8 सेंटीमीटर है, यहाँ भी ये 8 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। इतना करने के बाद ये क्वेश्चन हमारे बिल्कुल कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।